why am I still making these videos after not getting a result? So hey guys, welcome to GoFun। और आज कुछ टॉपिक्स में बात नहीं करेंगे हम। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा और अपने बारे में थोड़ा बताऊँगा कि अभी भी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो व्यूज़ तो आते हैं नहीं, या क्या तो सब्सक्राइबर कुछ मतलब ग्रोथ तो दिख नहीं रही आगे भी, पर क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ फालतू में। अब ना ये 10-15 मिनट वीडियो क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में, अपलोड करने में जो भी रिसोर्सेज है वो क्यों लगा रहा हूँ। सो आज ये से करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब मुझे पहले तो मैं और मेरे रूममेट ने शुरू किया था कि इसको करीब 2 साल पहले से, अच्छे जब हमारा कॉलेज शुरू होने वाला था, तो आई गॉट एन आइडिया कि हम कुछ बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। और सबको ऐसा होता है कि यूट्यूब हमें सबको एक्साइट करता है कि क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें बहुत ग्लैमर है और बहुत फेम है, तो हम सबको भी लगता है कि हमें यूट्यूब करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमने सोचा कि कुछ पॉडकास्ट टाइप बनाते, अपनी अपनी बातें करेंगे, क्योंकि वो सबसे ईजी लग रहा था उस टाइम। और हमने स्टार्ट की। पहले मैंने अभी 4-5 वीडियो पहले से बताया था कि हमने कैसे शुरू की थी, कि हमने पहले बस हमारी वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, उसके बाद हम एक साथ रहने लगे, उसके बाद हमने वीडियोस बनाए साथ में आके, पहली बार फेस रिवील किया, उसके बाद उसने भी मतलब करना छोड़ दिया इसको, फिर मैं अकेला लगा। और उसके बाद जब से मैं अकेला आया हूँ, तब से मैंने अपनी जर्नी को माना कि स्टार्ट हुई अब से, और मतलब 1 साल भी नहीं हुआ अच्छे से। और मेरा गोल था कि 1 साल के अंदर 50 वीडियो बनाऊँ। अभी तो 30+ तो अच्छे बना चुका हूँ मैं अकेले करके। बनाऊँगा उसको भी, मतलब कंटिन्यू करेंगे इसको अभी। आई थिंक मुझे 1 साल तब पूरा होगा अच्छे मार्च में, तो मेरे अभी भी 4 महीने बचे, तो अब मेरी 40 तक वीडियो हो चुकी, तो मैं 60 तक का टारगेट रीच करता हूँ। हाँ, पर मेन बात की इसके लिए हमने वीडियो बनाई थी कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, हमें टाइम क्या और रिसोर्सेज क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, कि मैं ही बोलता हूँ टाइम तो इम्पोर्टेंट है, किसी और से में फोकस करो भाई। तो हाँ, शुरू में मेरा गोल था कि इससे पैसे कमाऊँ या इससे वो करूँ, क्या बोलते हैं, कुछ मतलब सक्सेस इससे हासिल करूँ ईजी, क्योंकि शुरू में माइंड करता था कि इसको मैं ईजी रूट समझता था कि हम बस डालेंगे, खुद भी चल जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, बस हमें क्रिएट तो करना है, बस लगे रहो। और ऐसा नहीं है। शुरू में तो कम से कम 10-15 व्यूज आते थे, पर अब तो 0 चलता रह रहा है। और कोई बात नहीं, अब मेरा ये एम है कि मैं अपने थॉट्स को, जो मेरे दिमाग में चलता है, उनको मैं डॉक्यूमेंट करूँ बस एक जगह में, और जो हमेशा दुनिया में रहे कि मैं अगले 20 साल बाद देखूँ, तो मैं देखूँ ग्रोफन डालूँ और देखूँ अरे ये मैं हूँ। मैं कैसी छोटी छोटी बेकार सी बातें करता था, कैसा था मैं, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मैं ऐसा करता था, और ऐसा दिखता था, ऐसा स्टाइल वाला, ऐसा ड्रेसिंग सेंस था मेरा, सब कुछ अपने बारे में बताऊँ कि मेरा रूम ऐसा था पहले उस समय। मतलब एक मेमोरी क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि मैं ऐसा था। क्योंकि मैंने अपनी परसों मतलब 1 हफ्ते पहले अपनी एक डायरी खोली, जिसमें मैं करीब 7-8 महीने पहले लिखता था रोज़ टॉपिक्स कोई भी टॉपिक्स ले लो, क्या ड्रीम्स, क्या एक्सरसाइज, हेल्थ, बॉडी, कुछ भी लेके उनके बारे में लिखा करता था। और तब मैंने पढ़ा तो उस टाइम में मतलब यार ये तो बढ़िया है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं ऐसे सोचता हूँ उस समय। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार उससे पहले भी पता था मुझे, पर मैंने डायरी लिखना वापस शुरू कर दिया आपसे, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट करना चीज़ को। इसलिए वीडियो भी इसी चक्कर में बना रहा हूँ कि मैं ऐसी बातें बोलता था। उस टाइम मेरी सोच ऐसी थी, 10-5 साल बाद ऐसी हुई, फिर और बड़ी हुई, मतलब मेरी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, मैं डॉक्यूमेंट करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ तो दिख रही है अभी भी। क्योंकि जब शुरू, क्योंकि बहुत रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स, शुरू में स्टार्ट किया जब हम 1 साल से मानेंगे अपनी, जो 7 महीने पहले शुरू कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता, अभी भी नहीं बोलता हूँ अच्छा, आई एम नॉट एट माई बेस्ट स्टिल, बट मैं इम्प्रूव काफ़ी हुआ हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंट आया, मेरे क्रिएटिव थॉट्स इम्प्रूव हुए। तो इट इज़ मोर देन इनफ टू इसमें लगे रहने के लिए। मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी खासी अच्छा रीज़न है मेरे पास ये, कि मैं इसमें लगे रहूँ, क्योंकि इसमें मुझे ग्रोथ मिल रही है। अभी बहुत चीज़ें मुझे पता नहीं है, अभी मुझे बहुत एक्सपीरियंस लेने हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 20 चल रहा है मेरा, तो अभी तो शुरुआत ही हुई है, देखा भी नहीं है। तो शायद थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, और शायद क्या पता चल जाए किसी दिन ये वीडियोस चैनल। और एक बात और है कि एक और चीज़ है कि अभी भी कि एक होप है कि चल जाए तो पैसा आ जाए। लेट मी ऑनेस्ट, कि मतलब झूठ क्या बोलूँ, सबको चाहिए पैसा, चल जाए। मतलब हमने सुना कि कंसिडर हुआ
पर एक और चीज़ होती है उसके साथ कि हमें इम्प्रूव भी करनी चाहिए, और मैं इम्प्रूव बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिससे मेरे कंटेंट था 4-5 महीने पहले वैसे ही सेम ही अभी भी, कुछ वही क्वालिटी, वही थंबनेल्स, वही एडिटिंग स्टाइल, बिकॉज मैं इसमें इतना टाइम देता नहीं हूँ। उसको बस मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, सो दुनिया में डालते जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है तो इसको तो फॉलो नहीं कर सकते। अगर ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें लिखने पड़ेंगे कि तुमने 2-3 महीने तुम्हारा क्या स्टाइल था, क्यों नहीं चली, वो सब करके तब हो सकता है। मे बी इन फ्यूचर आई विल वर्क ऑन दिस, बिकॉज राइट नाउ मैं अभी 2 दिन प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और मेरी कॉलेज भी है, आई एम परस्यूइंग बीटेक, सो अच्छा खासा कोर्स होता है, उसमें बहुत चीज़ें होती करने के लिए, तो वो भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे और कुछ भी करना है अपना, मतलब तो मतलब ये कंटेंट या यूट्यूब इतना बड़ा चीज़ है नहीं, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ। पर मे बी इन द फ्यूचर इट विल बी फॉर मी, बिकॉज द फ्यूचर इज कंटेंट क्रिएशन, और इसको अच्छे से करेंगे, अच्छा आइडिया लेंगे। ये बहुत मतलब इसकी जो नीच ही बहुत छोटी की, मतलब ऐसी कोई बातें अगर बोल रहा है और कुछ सुन रहा है, इंडिया में तो खासकर बहुत छोटी है, बाहर तब भी मैंने कल ही यूट्यूब देखा, उसके ऐसी बातें हो रही थी। और रियली बोलूँ तो, सच्ची बोलूँ तो मेरे से भी मतलब बड़ी तो होंगी, मतलब 30-32 अराउंड 30-22 ईयर्स ओल्ड, और बातें बोलती, पर जो डेप्थ थी बातों में वो मेरे से कम थी, मतलब ऐसा मुझे लगा। पर उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, हाँ क्वालिटी सब मोटे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो, पर वहाँ उसकी वैल्यू है उस कंटेंट की। वहाँ ऐसे कंटेंट बहुत आते हैं कि एक बंदा बैठता है, ऐसी बातें बोलता है, और किसी को नहीं पता उसने करा क्या, खड़ा किया है, बस वो बोलता है बस। पर कोई बात नहीं यार, नहीं, और मैं सही बोलता नहीं है, क्योंकि मैंने भी तो खड़ा नहीं, तो आप मुझे क्यों सुनोगे। पर मैं ये डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे चलते मेरी दाढ़ी आ जाएगी, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होगा, और शायद से कन्फर्म ही है कि एक बार एक दिन 5 साल बाद या 6 साल बाद आई विल हैव सम मनी, सो उस टाइम देखेंगे, क्योंकि उसमें कोई डाउट है नहीं, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना छोड़ देता। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि थॉट ताकि हमारे क्लियर हो, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे, मतलब बहुत अच्छे मतलब अच्छा काम करते हैं, पर उनके थॉट क्लियर नहीं, उस चक्कर में उनको मतलब वो सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस जो कहते हैं वो नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके जो क्रिएटिव थॉट्स हैं थोड़ी सी मिसिंग है बस। उनके मतलब गोल्स बहुत बड़े, एम्बिशन बहुत बड़ा है, उनकी सोच बहुत बड़ी है, पर तो थॉट्स में जो क्लैरिटी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में भी फंसे हुए हैं। तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, मुझे पता है ये अभी तो इतना बड़ा वो उतना एक्सपेक्ट नहीं होता कि थॉट्स में तो फंस जाओ, ये 40-35 के बाद ही आता है। पर अगर हम दिन में 10 मिनट भी बोल दूँ कैमरे के सामने, 2-3 चीज़ तो मैं ऐसे देख रहा हूँ साफ इम्प्रूव होगी। एक तो मेरा वे ऑफ स्पीकिंग, हाउ टू डिलीवर माई थाट्स, मेरा क्रिएटिव थाट जो मेरे माइंड में हो रहा है, जो मैं सोचता हूँ बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, कैसे मेरा एक्सप्रेशन चल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, सब कुछ इम्प्रूव तो डायरेक्टली हो रहा है, तो कुछ है नहीं, इसके अलावा भी बहुत हो रहा है। तो ये सब रीजन्स हैं जिसके कारण मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और शायद मेरी एक वीडियो में अभी परसों ही मैंने कमेंट देखा कि एक रैंडम बनता, मैं जानता नहीं था, मैं चेक भी नहीं करता, मैंने यूट्यूब स्टूडियो उसमें व्यूज़ नहीं आया तो क्या चेक करूँ। पता नहीं एक बंदे ने कमेंट किया, रैंडम बनता मैं जानता नहीं, उसने बोला कि उसने मुझे प्रेस किया कि मेरी कंसिस्टेंसी के लिए, मतलब कोई रैंडम बंदा आके किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट के जा रहा है जिस चैनल को देखा भी नहीं, उसमें एक ही व्यूज़ थे, एक ही लाइक था उस बंदे का था, पता नहीं कौन था वो। उसने बोला कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उसके बाद उससे पहले तो मैंने अच्छे वीडियोस बनाना छोड़ दी थी, वाला एग्जाम आ गए थे, तो उसके बाद मैंने जो सर भाई कोई तो देख रहा है, मतलब देख तो नहीं रहा, मतलब उसने तारीफ़ की तो भयंकर कुछ तो रीज़न होना चाहिए। सो लेट गिव हिम अ रीज़न, क्योंकि अभी तो मैं चलो छोड़ो, बहुत सेल्फ सेंट्रिक बात करी मैंने आज वीडियो इस बारे में थी कि क्यों कर रहा हूँ। अच्छे हमें कभी रीज़न हमारे लिए सक्सेस नहीं होना चाहिए, हमारे लिए पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं फेम होना चाहिए, कभी भी हमारे लिए अपना पर्पस या हमें कुछ मीनिंग या कुछ एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तो वही है एक गोल लाइफ में ही चाहिए होता है। अदरवाइज आप जीवन में भिखारी बन के रहोगे, नौकर बन के रहोगे। बिजनेसमैन भी भिखारी है, जो नौकरी है। हमें लगता है कि सो जब कूल डायलॉग आते हैं कि मैं किसी का काम नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सब किसी न किसी पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो बस वो पैसे के ही नौकर है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। 90% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उसके अलावा जो बचे हुए जो उच्च अंदर आते हैं, पर नहीं 1% नहीं, उसके 90 के अंदर जो आते हैं, उनमें से भी कैटेगरी होती है जो काम ही नहीं करते कुछ, उन्हें सब कुछ हो जाएगा।
सो डोंट बी लाइक दैट देम। सो गाइस आज बहुत बोल दिया। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।